हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको हम निश्चित समाकलन भी बोलते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देखे थे कि सिंपल इंटीग्रेशन कैसे होता है। सिंपल इंटीग्रेशन में जो है सिंपल हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है उसको जो है हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब ये बता चुकी हूँ, कोई फंक्शन हमें दे दिया गया है, इंटीग्रेशन के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, जो भी एरिया दे दिया गया है ना, उसका हम क्या करते हैं, सम करते हैं। छोटे छोटे पार्ट में हम जो है उसको सब डिवाइड कर करके सभी के जो एरियाज हैं, वॉल्यूम जो भी आपको निकालना है उसको निकाल करके सभी का हम एडिशन करते जाते हैं। वही हमारा जो है क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। मतलब कि बोल सकते हैं कि सम करना, एरियाज का सम करना ही हमारा जो है वही इंटीग्रल होता है, जिसमें हम जो है डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। बस हम उस एरिया को क्या करते हैं, उस स्पेस का, यहाँ पे रीजन का हमको जो है जो भी निकालना है उसमें हम जो है क्या करते हैं, एरिया वॉल्यूम रेंज जो भी निकालना आपको निकालते हो तो सभी क्या ऐड करके निकालते हो। तो एडिशन हो रहा है, सम हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे कैपिटल एस से यहाँ पे लिखते हैं। और उस कैपिटल एस के यहाँ पे कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर लोअर कॉर्नर को थोड़ा सा खींच करके ये इंटीग्रेशन का यहाँ पे नोटेशन दिया गया है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं। अब बात आती है डेफिनेट इंटीग्रल की, निश्चित समाकलन की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है उस समाकल का एरिया लिमिटेशन पे हो गया है ना भाई। तो यहाँ पे वो जो है लिमिट मान लेते हैं ए और बी है, तब उस फंक्शन का हमको उस लिमिट के अंदर ही हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब ये है कि हमको जो है पूरे ना निकाल करके जितने दिए गए हैं है ना, एरियाज जितने भी हैं उसमें हमको दे दिए गए हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक कहीं निकालना है तो वहीं तक ही जाएंगे। इसका मतलब एक सिंपल इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा इजी हो जाता है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ अगर हम उस फंक्शन में अप्लाई करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है a to b f of x dx is equals to minus a b to a f of x dx। यहाँ पे जो फंक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब हम लिमिट को क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट जो a, अपर लिमिट हमारा b है f of x dx is equals to, हम लिमिट को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज करेंगे तो वो फंक्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म पे आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सेकेंड जो है यहाँ पे है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिख रहा है इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। यानी कि हम फंक्शन को चेंज भी करते हैं तो सेम लिमिट पे वही फंक्शन जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिटेशन का, बस हमारा अगर हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं तो, बट फंक्शन जो है उसी फॉर्म पे ही होने चाहिए। 0 to a थर्ड में देखते हैं, 0 to a f of x dx is equals to 0 to a f of a minus x। यहाँ पे क्या करना है, सेम लिमिटेशन 0 to a पे अगर कोई फंक्शन दे दिया गया है तो हम उसको नेक्स्ट टाइम पे लिख सकते हैं x की जगह पे हो जाएगा हमारा f of a minus x। x की जगह में क्या लिखेंगे हम, a minus x लिख सकते हैं। सबसे मोस्टली और यूजफुल जो प्रॉपर्टी है वो ये है, मैं भी नेक्स्ट में बताने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा यूज आप लोग इसी का ही करोगे और ये करने से जितने बड़े बड़े फंक्शंस मिलेंगे आपको जो है सीधे अप्लाई करने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको डिफिकल्टीज भी नहीं आएगी कोई भी। ये है हमारा माइनस ए टू ए। जब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब आपका जो लिमिट है सेम हो, बस वो अपोजिट हो, यानी कि माइनस भी हो और एक पॉजिटिव तो हो, एफ ऑफ एक्स से इक्वल टू है, यहाँ पे जो है दो बातें आएंगी। इसकी दो वैल्यूज मिलते हैं, वो कब कब मिलेंगे मैं बताऊंगी अभी। फर्स्ट वो जो 0 मिलेगा, सेकेंड में मिलेगा 2 into 0 to a f of x dx। ये 0 कब मिलेगा, 0 जो है हमारा जब फंक्शन जो है वो ऑड हो तब मिलेगा, और यही फंक्शन जो है अगर इवन हो तब के लिए जो है वो हो जाएगा 2 into 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। अब बात आती है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसे पता चलेगा कि वो फंक्शन जो है इवन है कि ऑड है। तब के लिए यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताती हूँ फंक्शन को चेक करने के लिए। चेक द फंक्शन इज इवन और ऑड। हमको जो है फॉलोइंग को चेक करना है कि वो सम है या विषम है। तब के लिए क्या करना है, बस आपको याद रखना है दो चीजें।
हमको जो फंक्शन दे दिए गए, मान लेते हैं वो फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, उसमें मुझे क्या करना है, पुट डाउन करना है x इक्वल टू माइनस एक्स। मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है एफ ऑफ एक्स, बस एक काम करना है x इक्वल टू माइनस एक्स पुट डाउन कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह में अगर आप यहाँ पे माइनस एफ एक्स रखते हैं, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रख दिए और फंक्शन में कोई चेंज नजर नहीं आया, मतलब कि वो ज्यों का त्यों ही है, जस्ट लाइक एज वेल एज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेम है, इसका मतलब वो जो फंक्शन है वो इवन है, यानी कि वो सम है। सेकेंड काम करेंगे, सेम प्रोसीजर पे करेंगे, एक्स की जगह में अगर मैं माइनस एक्स पुट आउट करती हूँ तो अगर फंक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट माइनस पे आ जाए तब वो फंक्शन जो है वहाँ पे क्या होगा, ऑड हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बस यही चीजें आपको याद रखनी है चेक करने के लिए फंक्शन जो है कब इवन और कब ऑड होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, एग्जांपल ले लेके ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एक्स का स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है, तब के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोसीजर जो बताई ऊपर में, पुट करना पड़ेगा एक्स की जगह पे माइनस एक्स। तब देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, माइनस एक्स रख दिया। अब यहाँ पे माइनस एक्स रखने के बाद हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन पे आ जाइए, माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो माइनस एक्स का स्क्वायर कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस का होल स्क्वायर कराएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पहले वाला जो फंक्शन था वो खुद एक्स स्क्वायर था, अब हमने पुट किया है एक्स की जगह पे माइनस एक्स, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे फिर से वही आ गया, इसका मतलब ये नो चेंज के फॉर्म पे आ गया, यहाँ पे कोई भी चेंजेबल नहीं है। अब नो चेंज है, इसका मतलब वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इवन निकल गया और तो हो ही नहीं सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल, अगर मेरे पास वो फंक्शन जो है एक्स क्यूब है तब क्या होगा, तब हम फिर काम करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस एक्स को डाउन करा लिए, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वो डिपेंड करता है फंक्शन की, यहाँ पे फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे माइनस एक्स मैंने पुट डाउन कर लिया, तो इसमें क्या रखेंगे, माइनस एक्स का होल क्यूब और माइनस एक्स माइनस की पावर 3 यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस और एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। अब देखो पहले जो हमारा फंक्शन था वो पॉजिटिव एक्स क्यूब था, अब हमने पुट डाउन किया माइनस एक्स, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो चेंज होकर क्या हो गया, माइनस एक्स, जस्ट अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे भी बताई हूँ अपोजिट होने को क्या होता है, विषम फलन होता है, यानी कि वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब आपको पता चल ही गया है कैसे हम फंक्शन को इवन और ऑड चेक आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इवन होने पे है, जब इवन हो जाएगा आपको फंक्शन जैसे ही पता चला कि इवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और ऑड होने पे जो है वो फंक्शन डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपका a to b f of x dx is equals to, हम यहाँ पे जो है उसको सब डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि वो a से b तक तो जा रहा है उसका लिमिट, हम बीच में उसको ब्रेक आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a to c और यहाँ पे हो जाएगा वो फंक्शन प्लस में c to b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल में देख लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल है, मुझे जाना है रायपुर से दुर्ग जाना है, तब कैसे करेंगे, रायपुर से दुर्ग जाने के लिए मान लो ये सपोज 40 किलोमीटर है ना, हमने क्या किया बीच में थोड़ा सा थकान लग के हम आराम कर लिए भिलाई में, तो भिलाई में जब आराम किए यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में कितने किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर होगा सपोज रायपुर से दूर, तो 30 किलोमीटर, तो हमने क्या किया, पहले चला है 0 to 30, फिर 30 तो यहाँ पे क्या चला गया, इसमें ब्रेकआउट कर लिया, यहाँ पे अगर ये कितना हो गया 10, तो यहाँ पे क्या किए 30 और प्लस 10 टोटल हो गया आपका 40, तो यहाँ पे हमने ब्रेकआउट ले लिया ना, तो यही काम हमको फिर यहाँ पे कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर a to b लिमिट है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, a to c हो गया और यहाँ पे c to b हो गया। हम एक आप एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम इस एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया है 0 to
इवैल्यूएट या मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट 0 to π/2 cos x dx। यहाँ पे आप सिंपल देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, लिमिट हमारे पास 0 से π/2 दे दिया गया और फंक्शन हमारे पास है cos x। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन पे ये इंटीग्रल को मैंने माना है यहाँ पे i इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0 to π/2 cos x dx। सिंपल सा है क्वेश्चन। इसमें जो है cos x का हम क्या कराएंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बताइए आपको क्या होता है। cos का होता है cos ax का होता है, यहाँ पे ax का लिख देते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे sin ax, और यहाँ पे फंक्शन में देख रहे हैं पूरा फंक्शन है, यहाँ पे ax है तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपॉन a हो जाएगा। तो a की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है आपको, ये 1 है लेकिन यहाँ पे है, तो a की जगह पे यहाँ पे 1 हो गया। फोर डाउन करा लेते हैं यहाँ, तो ये हो गया आपका sin 1x अपॉन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइम इसको छोड़ दूंगी। यहाँ पे हो गया हमारा sin x, लिमिट है 0 to π/2। आप यहाँ पे लिमिट पुट डाउन कर दीजिए। जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कराएं तो लास्ट में आप एक कांस्टेंट, फाइनल पे एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने वो कांस्टेंट ऐड कर दिया है c। sin x यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट जो हमारे पास है π/2 वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। x की जगह में हो गया हमारा π/2 माइनस फॉर्मूला होता है आपका लिमिट जो है पुट अप करने का, वो होता है अपर लिमिट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उच्च सीमा, माइनस होता है लोअर लिमिट, जिसको हम बोलते हैं निम्न सीमा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin π/2 माइनस sin 0 और ये प्लस c। i इज इक्वल टू sin π/2, जिसको हम 90 भी बोलते हैं। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, वो होता है 1, आपने लोअर क्लास में पढ़ा ही होगा। और sin 0 की वैल्यू होती है 0। 1 माइनस 0 इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस c। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे आ गया है 1। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है, इस फंक्शन की वैल्यू उस लिमिटेशन पे कितनी आ रही, तो इससे बहुत ही एक्यूरेट आंसर मिलता है। प्लस आपका जो यहाँ पे लिमिटेशन दे दिया गया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है कुछ जो फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन के साथ ही साथ उसकी जो टेबल प्रॉपर्टीज है उसको, और इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री के एंगल वाले जो फॉर्मूलाज है, टेबल है, उसको याद रखने बहुत जरूरी है। बड़े बड़े जब क्वेश्चन आएंगे तो आप प्रॉपर्टीज जो है अप्लाई करते रहिएगा, है ना। और एक चीज याद रखिए, जब भी आप किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेट करें तो जब आप फॉर्मूला यूज करते हो तो कॉर्नर पे लिख दीजिए, जिससे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको डिफाइन करते बन जाए। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में हम लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन देखेंगे। Evaluate 0 to π/2 root over sin 1 plus sin x। अब इस टाइप के फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप के फंक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब भी आपको फंक्शन जो है यहाँ पे दिखे कि थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल फॉर्म में है, उसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करिए। तो वो मान लेते हैं हमारे पास जो इंटीग्रल है वो आई है, वो हो गया आपका 0 to π/2 रूट ओवर 1 प्लस sin x इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए, इसको सिंपल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंदर के फंक्शन को ऐसे कैलकुलेट करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये ताकि रूट ओवर जो है यहाँ पे क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। और वो हटेगा कब आपका रूट ओवर, जब इसकी पावर में क्या मिल जाए, होल पावर में 2 मिल जाए, है ना, स्क्वायर मिल जाए। अब इसको चलाना है तो क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले आपको पता है 0 to π/2 लिखने पे आपको पता है कि sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x into cos x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या आपका फंक्शन वैसा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल साइन x है, यहाँ पे sin 2x के लिए पता है, तो sin x के लिए हमको क्या करना है, जब यहाँ पे 2x था तब के लिए यहाँ पे सिंगल सिंगल होंगे, मतलब जस्ट हाफ होते जा रहा है ना, sin 2x था ये दोगुना है उसका एंगल, तब वहाँ पे जाके फॉर्मूले में वो सिंगल सिंगल हो गया, तब अगर वो सिंगल है तो उसका फिर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into sin x/2 into cos x/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 into sin x/2 into cos x/2 dx। I is equals to इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब हमें क्या करना है, ये होल पावर में कब आएगा, ऐसा क्या फॉर्मूले के फॉर्म पे लेके आएंगे जिससे कि होल पावर में आ सके। यहाँ पे एक चीज हमको मिल गई है, दो फंक्शंस तो है यहाँ पे sin x/2 एंड cos x/2 है और यहाँ पे 2 भी है, तो हमको एक फॉर्मूला पता है वो होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a² + b² + 2ab का। तो हमें जो एक पार्ट मिला है वो कौन सा, ये वाला पार्ट मिल गया है, 2 into ab, आप देख रहे हैं 2 into ab का मिल गया, बस हमें ये दो पार्ट और लाने होंगे, वो कौन सा a² और +b²। अब वो कैसे ला सकते हैं, तो हमारे पास एक और फंक्शन बच गया है, वो है कांस्टेंट, वो 1 है। अब 1 को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, इन अ फॉर्म ऑफ a² + b²। तो हमें जो है सरल समीकरण भी पता है, sin स्क्वायर थीटा या x भी ले सकते हो, मैं x ले लेती हूँ, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू होता है 1। इसका मतलब ये है कि हम 1 की जगह में ये पुट डाउन कर सकते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x + 2 into sin x/2 into cos x/2 और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए आपके पास क्या सेम टू सेम फंक्शन आ रहा है, कहने का मतलब जो यहाँ पे a है वो यहाँ पे a है, जो यहाँ पे b है क्या यहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो sin x/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, sin x दिख रहा है, यहाँ पे cos x/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल cos x दिख रहा है। तो हमें जो फंक्शन को सेम नहीं मिल रहे हैं, है ना, एंगल जो उसका हाफ है, किसी में जो सिंगल है, तो आप उसको सेम बनाने के लिए हमें जो सर्च में क्या में हम एंगल को चेंज कर सकते हैं आराम से, जो थीटा के लिए होता है वो सेम जो है x के लिए होता है और वही जो है x/2 के लिए ही होता है। इसका मतलब हम एंगल को जो है चेंज कर सकते हैं फॉर ये सर्च के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारा जो है फंक्शन, सारे फंक्शन इसी फॉर्मेट में मिल रहे हैं और जो फंक्शन यहाँ पे है sin x/2 है वो यहाँ पे भी है, cos x/2 है वो वहाँ पे भी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 to π/2 √sin x/2 प्लस cos x/2 होल पावर 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमारा काम बहुत ही आसान हो गया, देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो पूरा इंटीग्रल जो है सिंपल में आ जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे √, है वो हट जाएगा और सिंपल जितने फंक्शन वो बच जाएंगे हमारे पास x/2 sin और यहाँ पे है cos x/2 dx। अब हमको क्या कर देना है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, दो फंक्शन हमारे पास वो एडिशन फॉर्म में, उसको हमको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अलग अलग पार्ट में लिख देना है उसको। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 0 to π/2, यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है sin x/2 और दूसरा फंक्शन उस पे भी मैंने विद लिमिट इंटीग्रेशन को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 0 to π/2 cos x/2 dx। I इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos, जो भी फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल पे देखिए x/2 है, डिवाइडेड बाय, जैसे कि मैं अभी फॉर्मूला लिखी थी यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax इज इक्वल्स टू होता है माइनस cos ax डिवाइडेड बाय a, और a के जगह में यहाँ पे टोटल दिख रहा है हमारा 1/2 दिख रहा है, तो यही भी आके वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस
कॉस का क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस का हो जाएगा यहाँ पे लिमिट को लिख देते हैं यहाँ पे 0 से π/2। कॉस का होता है sin x/2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1/2 0 to π/2। मैं सारे फॉर्मूले मिटा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में जो है सारे फॉर्मूले जो जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसको बगल में लिखना पड़ेगा। I इज इक्वल टू ये 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा माइनस बाहर कर देते हैं उसको भी माइनस cos x/2 0 to π/2 प्लस 2 sin x/2 0 to π/2। I इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट्स को पुट डाउन कराते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है π/2 है तो हो जाएगा cos x के जगह में क्या हो जाएगा ये π/2/2। तो ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा π/4 माइनस यहाँ पे x के जगह में 0 रखेंगे तो 0 0/2 0 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका cos 0 प्लस 2 इंटू साइन x/2 है सेम प्रोसीजर रहेगा sin π/4 माइनस साइन 0 प्लस हो जाएगा आपका c। सब में आप c ऐड कर दीजिए। I इज इक्वल टू -2 इंटू cos π/4 π/4 का मतलब होता है आपका 45 एंगल और आपको जो है लोअर क्लासेस में पता ही होगा 45 के लिए होता है यहाँ पे 1/√2 cos 0 cos 0 12 होती है 1 प्लस 2 इंटू साइन 45 π/4 मीन्स 45 तो यहाँ पे होता है 1/√2 माइनस साइन 0 होता है आपका 0 प्लस c। I इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - √2 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 2 इंटू यहाँ पे बन जाएगा ये 1/√2 प्लस c हो जाएगा। I इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा इसका मतलब √2 और ये पॉजिटिव हो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ इस √2 को √2 इंटू है ना यहाँ पे माइनस है इस 2 को मैंने लिखा है यहाँ पे √2 इंटू √2 क्योंकि √2 होके बन जाता है वो सिंपल फॉर्म हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है इसको यहाँ पे तो देख रहे हैं आप ये √2 और एक √2 कैंसिल हो गया हमारे पास बच गया सिंगल √2 इसमें वर्टिकल में तो ये बच गया हमारे पास √2 बच गया। प्लस यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 एक √2 कैंसिल हो गया यहाँ पे बच गया √2 प्लस c। अब आप देखिए I इज इक्वल टू इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 अभी क्या देखिए 2 और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 प्लस √2 प्लस c। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सेम है बस ये अपोजिट साइन में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। I इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 प्लस c। तो आप देख रहे हैं कि इंटीग्रल की जो वैल्यू है कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो देख रहे हैं कि आप डिफरेंट इंटीग्रल में क्या होता है हमारे जो आंसर है एकदम एक्यूरेट फॉर्म में आते हैं और जो है इसमें लिमिटेशन दे दिया गया है तो उसका जो है फंक्शन का यहाँ पे लिमिट पे जो वैल्यू है बहुत ही इस तरीके से मिल जाता है। बस आपको जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको याद रखने होंगे और बीच इसमें जहाँ पे आपको डिफिकल्टी नजर आएगी वहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकते हैं।